Morning with Farah. वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप देख रहे हैं ATV मॉर्निंग और आज मैं जिस मेहमान शख्सियत को यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड उनकी आपसे मुलाकात करवाते हुए। मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इस बारे में ना पता हो कि हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो किस किस तरह से किन किन जगहों पे दे मेक अस प्राउड। आज की मेरी जो मेहमान हैं उनके पेरेंट्स का ज़ाहिर है पाकिस्तानी ओरिजिन है, यहाँ पे रहते थे और फिर यहाँ से मूव हुए UK में। सो अब उन्होंने वहाँ पर जो अचीवमेंट्स हैं उसमें सूफ़ी ओपरा म्यूज़िक, शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि सूफ़ी ओपरा म्यूज़िक जो है उसको गाती हैं, एक्नॉलेज की जाती हैं उसके लिए। और अभी वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर इसके सिलसिले में कुछ काम भी कर रही हैं जो कि हम उनसे डिस्कस करेंगे। नूर जहाँ आर्ट्स एकेडमी जो है उसको रन करती हैं। और जो बड़ी बात है वो ये है कि जब नेशनलिटी ग्रांट की जा रही होती है तो ससेक्स में जो एक सेरेमनी होती है उसमें जो UK का तराना गॉड सेव द क्वीन पहले चलता था वो भी इनकी आवाज़ में, और अब किंग चार्ल्स के आने के बाद से गॉड सेव द किंग का जो तराना है वो इनकी आवाज़ में वहाँ पर चलाया जाता है। सो शी इज़ वेल नोन, रिस्पेक्टेड एंड रिप्यूटेड। सो आज हम उनका बहुत ज़बरदस्त सा म्यूज़िक इन्जॉय करने वाले हैं और उनकी मुलाकात करवाएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे उनके हस्बैंड से भी, हु इज़ इक्वली क्वालिफाइड, क्योंकि इनकी भी जो मास्टर्स हैं एक हिस्ट्री में और एक केमिस्ट्री में, और उनका हस्बैंड जो है उनका ताल्लुक UK से है। उनका भी एक मास्टर जो है वो म्यूज़िक में है और दूसरा मास्टर जो है वो थोड़ा मैनेजमेंट में है कि किस तरह से आपने इस फील्ड को से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उसको डील करना है। सो आज हम मिलने जा रहे हैं वेरी टैलेंटेड द फर्स्ट पाकिस्तानी सूफ़ी ओपरा सिंगर सायरा पीटर्स और उनके हस्बैंड स्टीवन स्मिथ से। Assalamu alaikum and good morning. Good morning. Very Good nice morning. to have you. Thank you, ji. Thank you Good so much. morning, Good morning. Stephen. How are you? I'm well, thanks. Good to be here. Thank you so much for joining me here. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह से घर भी बहुत खूबसूरत है, आपने हमें बुलाया अपने इतने अच्छे घर में। थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा, कैसा रहा पाकिस्तान का ट्रिप? बहुत अच्छा, काफ़ी बिजी। जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ एक तो पाकिस्तान की अपनी जो खुशबू है और जो अपने जो लोग हैं उनसे मिलके बहुत, और उर्दू में बात करके बहुत खुशी होती है। सो स्टीवन को कितनी उर्दू आती है? Tora, I can understand some. थोड़ा। इन्हें वो कहते हैं ना, इन्हें अपने मतलब की उर्दू आती है। इन्हें सारे जो हमारे पाकिस्तानी खाने सबके नाम आते हैं। I have my priorities right. Oh right, great. So इसका मतलब है वो मॉडल वही चलता है कि जब उन्होंने फरमाइश करनी है बिरयानी खानी है तो इतना आता है। बिल्कुल, मेरे से ज़्यादा पाकिस्तानी एक खाने ये खाते हैं। लेकिन बनाती आप हैं? Of course. No, I thought maybe it can be कि ये हेल्प करते हैं ऑफ कोर्स घर से। हाँ ठीक। और जब आपने यूरोपियन खाने खाने हो तो वो फिर स्टीवन ने बनाने होते हैं या वो भी आप वो ही? भी मैं बनाती हूँ, ये नहीं बनाते हैं, ये She's the best. Very ये best. नहीं ये बनाते? सिर्फ हेल्प करते हैं। Yeah. ये और मेरे फादर हम ये हेल्प करते हैं, बाकी मैं खाना खुद बनाती हूँ। ओह ग्रेट। सो मुझे एक मिथ है यहाँ पे एग्जिस्ट करता कि जनाब यूरोपियन हस्बैंड्स तो है ना वो तो दे विल कुक फॉर यू, दे विल आल्सो क्लीन फॉर यू, दे आर सो हेल्पफुल, दे आर ऑलवेज देयर। तो इतना भी नहीं है यू सेइंग कि आई मीन दे आर They जस्ट are of course. I do other things. I'm not as good at cooking. I just can't match. Oh, somebody's you just ability. can't match. So how you met you guys? इससे पहले कि हम आपसे ये जानें कि म्यूजिक एंड योर जर्नी इन म्यूजिक, लेकिन मुलाकात कैसे हुई आप लोगों की? Well, we met through music actually. क्योंकि आप तो मेरा ख्याल है MSc इन केमिस्ट्री। जी मैंने सारी जो है MSc मैंने केमिस्ट्री में की, फिजिकल केमिस्ट्री विद डिस्टिंक्शन, और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में फ्रॉम क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी, फिर साइंस पढ़ी, फिर आप आर्ट्स में, फिर आप ये म्यूज़िक में क्यों आ गई? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि म्यूज़िक जो है वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा साइंस जो है, उसमें साइंस भी है और ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें साइंस भी है और आर्ट्स दोनों जो है वो मर्ज होते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें, रिसेंटली जो रिसर्च आई है दुनिया में वो ये कहती है कि म्यूज़िक एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने दोनों ब्रेन्स के जो साइड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वो यूज़ करते हैं। ग्रेट, क्योंकि वाहिद सब्जेक्ट है। हाँ। अब जबकि अगर हम साइंस देखें, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यू नो ऑल अबाउट दोस मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स, यू जस्ट यूज़ योर लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बिकॉज इट वो जो है वो लॉजिक पे डिपेंड करती है और फैक्ट्स एंड फिगर, और जो आर्टिस्टिक वे होता है, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो राइट साइड यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप म्यूज़िक कर रहे होते हैं
तो आप इन दोनों ब्रेन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाहिद क्योंकि सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे जो आपके नोट्स हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बिल्कुल, बिकॉज आपने कितने सेकंड के बाद कौन सा नोट कहाँ चेंज करना है, इट्स ऑल मैथ्स। बिल्कुल, Yeah. सो उसमें ग्रेट। सो यू मेट थ्रू म्यूजिक। It was through music, yes. It was the music because then how you clicked, how you proposed. Well, that's quite a funny story because it was a very Pakistani proposal and Right. engagement because when I first broached the topic, Sarah said, this is not a decision for her or for me. She said, Yeah. you speak to my father and then if he agrees, you can speak with your And then I parents. asked him to invite his parents to come over Yeah. to London and then And they तो did. मैंने उनसे कहा कि अपने माँ बाप को बुलाएं, हमारे जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल वे, हम लोग लंदन में रहते हैं लेकिन हमारे जो वालिद साहब हैं और जो वालिदा हैं उन्होंने जो पाकिस्तानी जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको बरकरार रखा हुआ है हम सारे बहन भाइयों में। तो मैंने कहा कि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता कि आप आएँ और आप ऐसे ही प्रपोज़ कर दें, आप अपने वालिदैन को बुलाएं और वो मेरे वालिदैन से बातचीत करें। तो इस तरह से अगर वो कहेंगे हाँ तो मैं कहूँगी हाँ, अगर वो कहेंगे ना, यानी कि जो हमारा पाकिस्तानी ठीक है कल्चर है। बट मतलब आजकल तो पाकिस्तान में भी ये नहीं होता सायरा, पाकिस्तान में भी लव मैरिजेस हो जाती हैं, लड़का और लड़की घर आके कहते हैं कि वो आई लाइक हर, आप ये कर दें। लेकिन यू आर सेइंग कि आपने ये नहीं कहा, आपने कहा कि इट्स देयर डिसीजन बिल्कुल कि वो करेंगे। आई थिंक वी नीड टू प्रिजर्व अवर पाकिस्तानी कल्चर इन दैट वे। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली अंदर से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। सो फिर वालिदैन आए। जी जी, वालिदैन आए और उन्होंने फिर बातचीत हुई, फिर इस तरह से हमारी शादी हो गई। अच्छा, ये क्रॉस कल्चरल मैरिज है बिकॉज जाहिर है उनका ताल्लुक यूरोप से और आपका, जैसे आप कह रही हैं, भले आप पैदा वहाँ पे हुई हैं, यहाँ से गई हैं मूव करके, हैं तो एक पाकिस्तानी ओरिजिन और फैमिली अभी तक उन्हीं वैल्यूज़ पे, उसी कल्चर पे है। तो वो जो क्रॉस कल्चरल मैरिजेस के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, एडजस्टमेंट के हुए या नहीं? It's an adventure and it's a journey. I think Because if I may say. what I think, I mean ये उर्दू में मैं बात कर रही हूँ ताकि जो लोग हमारे जो मैसेज है वो समझ समझ सके। मैं ये समझती हूँ कि जो शादी जो है जहाँ तक मेरी समझ में आई, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन की शादी देखी है और उनके जो क्रॉस कल्चर एक आइडिया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैरिज जो है, चाहे वो क्रॉस कल्चर हो या कोई सा भी कल्चर हो, शादी जो है। हाँ जो शादी जो होती है वो शादी होती है उसमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो शादीशुदा जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, दे आर लाइक अ टू फॉरगिवर, कि आपको हर वक्त जो है वो फॉरगिवनेस में रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जो है एक दूसरे की कमज़ोरियों के साथ अपनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि स्ट्रेंथ के साथ कि आपने ऐसा ही रहना है, आपने ऐसा देखना है, आपने ये चीज़ अचीवमेंट्स करनी है। तो जब वो हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो फिर एक दूसरे को और जब हम खामियों और कोताहियों को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे उस वक्त एक दूसरे का साथ नहीं देते, तब जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसा मेरे कल्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इनका बहुत ही हाईली इंडिपेंडेंट कल्चर है और बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो, क्योंकि 41 ईयर से हमारी फैमिली रह रही है, तो वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तानी हम उनको समझ नहीं सकते, तो हम अपने कुछ आइडियाज़ बना लेते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्टर्न कल्चर में हैं और हम पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि वक्त की पाबंदी तो हम तो अगर लेट हो जाए तो हमारे भी शान बढ़ती है ना। लेकिन इनके कल्चर में बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो माइंड करते हैं, इंसल्ट होती है जी। और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम ये प्रोसेस है, ठीक है, आप इसको लर्न करते हैं। तो स्टीवन, जब आप पाकिस्तानी शादियों में जाते हैं तो आपके साथ तो बहुत बुरी गुजरती होगी, बिकॉज
a Pakistani marriage time, if it's written, it will start at 7 o'clock. Then you should expect it will be starting somewhere around 10. So then how? Well, we did have our wedding in London, so I think at that time although we had guests, Pakistani guests and Western. अभी तक तो हमने कोई family, शादी अटेंड but- नहीं की पाकिस्तानी, लेकिन सही। But हाँ, कितना इनका अर्सा हो गया है experience- I have सायरा visited. शादी को? हमारी शादी हुई थी 2019 में। Right. जी, So जी, it's जी, good हाँ। amount of time. You have been through COVID yeah, together, that's right. right? So COVID bonding का time था या फिर वो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का time भी था. They first time realized कि going out is a blessing. या आई थिंक कोविड जो था वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। हमने गार्डनिंग भी की, हमने अपने घर को मेंटेन किया, क्योंकि हम अक्सर जो है पूरी दुनिया में टूर कर रहे होते हैं, म्यूज़िक कर रहे होते हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं। और फिर हमने स्टूडियो बनाया अपने घर में, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफ़र होते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर स्टूडियो नहीं मिल रहे थे क्योंकि सब कुछ बंद था, तो हमने स्टूडियो खोला ड्यूरिंग कोविड। और फिर मैंने बहुत सारे चैरिटी जो है इवेंट्स भी किए वाया फेसबुक के ज़रिए। सही। मैंने फ़ंड रेजिंग की पाकिस्तानी जो हमारे डिफरेंट विलेजेस हैं पंजाब में और नॉर्दर्न साइड ऑफ एरियाज़ के लिए मैंने फ़ंड रेजिंग की कोविड रिलीफ। Great. So आपने COVID के time को भी जिसमें लोग मक्खियाँ मार रहे थे were actually working. हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बेसिकली पाकिस्तान से ताल्लुक किस इलाके से है? कराची। कराची से। जी, जी, So कराची से आप लोग मूव किए हैं 40 साल पहले यूके में, जी, ठीक है? जी, 41 years. 41 years. जी, जी। So great. अच्छा, Stephen, because you are the music director, also the music director. तो वो उसमें how much receptive she is. होता है कि कभी आप इनको कुछ कह रहे हों और ये कहें नहीं 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 मेरा ख्याल में ये तो ऐसे होना चाहिए. I mean, she always follow the instructions and the direction which you give them, or she also tries No, to it's very intervene much a collaboration. I mean, Saira is enormously talented, and I respect her artistic decisions. But we work together, and I contribute, whatever I can. I think really we both have the attitude that we want to serve the project and serve the audience through what we're doing. And so sometimes, it always happens where I'll work on something and think it's really great, and then everybody hears it and say that is a very bad idea, and you just have to let go of it and say, okay, that's not going to serve the project. Yeah. Right. I'm sorry, I'm not speaking in Urdu. No problem at all. I hope कि हमारे देखने वाले जो हैं वो इसको समझ रहे होंगे. अच्छा, सारा, मैं इसको उर्दू में भी और अंग्रेज़ी दोनों में वो करती हूँ. आपकी बहुत सारी लड़कियों से, ख़वातीन से वहाँ मुलाकात हुई होगी. So why Saira? I mean, you have met so many women in your life. Why you chose to marry Saira? What was so special in her? Yes, well, obviously, I think she is the most unique person I had met, and I mean, I saw, I knew her family for some time beforehand, and I just saw the character of her parents, her father. I knew her father and Saira's character, and her absolute dedication to everything she does, and as a family, how really, although they're all highly educated, they really are doing that in order to serve humanity, and that to me was very, very attractive. Attractive. And So you're not talking about any the looks and the beauty Well, and the dressing. looks and beauty are wonderful, and it goes along with it. Yeah. So कितनी तारीफ होती है सारा, या स्टीवन जो है वो इस तारीफ के मामले में म्यूजिक की तो तारीफ कर देते हैं लेकिन बाकी मामलों में ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं. बात ये है कि मेरा और इनका भी हमारा जो है 8 घंटे का रियाज होता है पूरे दिन में. 8 घंटे आप लोग रियाज करते हैं? 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, और फिर हमारी मीटिंग्स भी होती हैं. क्योंकि मैं NJ आर्ट्स जो नूरजहाँ सेंटर है, जो पाकिस्तान का मेरे ख़्याल से पहला आर्ट सेंटर था, जो मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे पायनियर किया था लंदन में, और 1998 में. तो अब 25 साल हो गए माशाल्लाह से उस आर्ट सेंटर को. उस आर्ट सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी की थी सर क्लिफ रिचर्ड ने. राइट. और उसमें जो थे वो तो जो नूरजहाँ सेंटर है लंदन में 1998 से जो है वो पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन अ ग्लोबल अरीना. और हम बहुत सारे आर्टिस्ट बुलवाते हैं, दुनिया भर से वो आए हैं, परफॉर्म किया है. क्लासिकल आर्टिस्ट और पॉप आर्टिस्ट और बैले एंड ऑपरेटिक आर्टिस्ट. so many artists
वो आते हैं ईस्ट और वेस्ट से। हाँ। और थ्रू म्यूज़िक हमारा यही पैगाम है कि पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना और पाकिस्तानी Right. कल्चर के बारे में, उसके म्यूज़िक के बारे में कि कैसा है हमारा म्यूज़िक, और हम जो पाकिस्तानी जो हैं वो पीस पे बात करते हैं और ग्लोबल यूनिटी एंड हार्मनी पे बात करते हैं। तो ये Great. मेरा भी मकसद है गाने का। बिल्कुल सही। So I think I'll request Stephen to please take your seat as on the piano because I am about to request Saira के सायरा बातें हम करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो viewers हैं उनके लिए क्या कुछ हम चाहेंगे कि आपका खूबसूरत म्यूजिक जो भी शेयर करते चले साथ साथ। Sure, I have quite a broad Range of- crossover repertoire because मैं 17 languages में गाती हूँ, 17 ज़बानों में, माशाल्लाह, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश एंड पंजाबी ऑफ कोर्स, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, एंड रिसेंटली 2 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, बलोची एंड पश्तो। ये लैंग्वेजेस आप बोलती भी हैं या सिर्फ नहीं गाती? कुछ लैंग्वेजेस में बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ जैसे अरबिक है और फ़ारसी है, क्योंकि हम जो उर्दू लिख पढ़ सकते हैं वो तो अरबिक और फ़ारसी को पढ़ सकते हैं। मैं उसमें भी गाती हूँ, लेकिन मैं बाकायदा मैंने ये जो लहजे हैं और प्रोनंसिएशन है और इसके जो इमोशंस है लैंग्वेज के, क्योंकि देखिए हर कोई हर लैंग्वेज में गा सकता है, आप वो पढ़ के भी गा सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के पीछे जो उस लैंग्वेज का जो टेम्परामेंट है, जी, जो जी। इंटेंसिटी है जो इमोशन लहजा है, जी, वो जब तक आप नहीं ग्रास्प कर सकते, क्योंकि मेरी अगर मैं फ़ारसी में गाती हूँ तो मेरी फ़ारसी ऑडियंस है, ईरानी ऑडियंस है, अगर मैं अरबिक में गाती हूँ तो मेरी अरबिक ऑडियंस है, तो मैंने क्लासिकल अरबिक का भी प्रोनंसिएशन जो है वो सीखा हुआ है। अगर मैं फ्रेंच में गाती हूँ तो मेरी फ्रेंच ऑडियंस है, जर्मन लैंग्वेज में गाती हूँ तो जर्मन ऑडियंस है। सही। तो इसी तरह से, लेकिन बहुत हार्ड वर्क है, तो आप सोच सकती हैं जो मैं कह रही थी ना 8 घंटे जो मुझे रियाज में लगते हैं वो यही होता है। ग्रेट वर्क, वाओ, ये तो मतलब इट्स अमेजिंग। लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तानी म्यूजिक के ऊपर ही फोकस करेंगे, सो क्या हमें सुनाएंगी आप सबसे पहले? पाकिस्तानी में मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहूँगी मैडम नूर जहाँ का बहुत ही फेमस सॉन्ग, पंजाबी में चंदिया टोटिया। चंदिया टोटिया, बिल्कुल सही, आइए। टोटिया वे चन दिया टोटिया चन दिया टोटिया वे दिला दिया खोटिया वे दिला दिया खोटिया अखा विच हस हस झूठ पे मारना ओए अखा विच हस झूठ पे मारना सानू भी तू चारना ए दिला दिया खोटिया बूट तेरा चेके वे रुमाल तेरा महके वे रुमाल तेरा महके वे कंगी तेरे खीसे विच कंगी तेरे खीसे विच बोदे तू सवारना कंगी तेरे खीसे विच बोदे तू सवारना सानू भी तू चारना दिला दिया खोटे
ब्यूटीफुल सारा, ब्यूटीफुल। प्लीज हैव सीट। और हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।